लड़कियों को 8 से 13 वर्ष की उम्र में पहला पीरियड आता है, जिसे हम मेनार्की भी कहते हैं। लेकिन अब 11 साल से पहले ही पीरियड्स हो जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़कर 8.6% से 15.5% हो गई है। और यही नहीं, अब तो 9 साल से कम उम्र की लड़कियां अर्ली एज पीरियड से गुजर रही हैं। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में 15 to 20% की वृद्धि हुई है और ऐसे में लड़कियों में कैंसर और कई खतरनाक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। आगे चलकर ये लड़कियों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। रिसर्च में क्या आया है सामने? दरअसल जामा नेटवर्क ओपन जर्नल ने अमेरिका में एक रिसर्च की है। ये रिसर्च करीब 71,000 से ज्यादा महिलाओं पर की गई थी। इस रिसर्च डाटा में पाया गया कि 1950 से 1969 के बीच पीरियड 12.5 साल की उम्र में शुरू हो रहा था। वहीं 2000 से 2005 में पीरियड्स 11 से 12 साल की उम्र में आने लगा था। रिसर्च में यह भी पाया गया कि ज्यादातर लड़कियों को रेगुलर पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं। इर्रेगुलर अनियमित पीरियड्स के कारण बहुत सी बीमारियां लड़कियों में पाई जा रही हैं, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS भी शामिल है। अर्ली एज पीरियड से क्या है खतरा? बता दें कि रिसर्च में पहले पीरियड्स आना सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके कारण लड़कियों में हृदय रोग, मोटापा, गर्भपात, मिसकैरेज और जल्दी मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। इसकी वजह से ओवरियन और ब्रेस्ट कैंसर जैसे तमाम कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं माता पिता? ऐसे में माता पिता को बच्चों की डाइट का पूरा ध्यान देना चाहिए। इस एज में लड़कियों को डाइट में फल और सब्जियों का खास तौर पे सेवन कराएं। हेल्दी और कंप्लीट डाइट लेना समय से पहले प्यूबर्टी और पीरियड्स के आने को कम करने में मदद कर सकता है। डाइट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। रिसर्च में देर से सोने और कम नींद लेने को भी जल्दी प्यूबर्टी आने की वजह बताई गई है। माता पिता इन चीजों को ध्यान में रखकर बच्चों को समझाएं तो इस परेशानी को कम किया जा सकता है। तो ये थी लड़कियों के कम एज में पीरियड्स आने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।